अंजू और दीपा दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों की शादी एक ही शहर में हुई थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थी। अंजू जब हनीमून से लौटी तो उसने आते से ही अपनी सहेली दीपा को फोन किया। अंजू, कैसी है तू? लौट आई हनीमून से? हाँ दीपा, बस कल शाम को ही लौटे हैं। थकावट बहुत हो गई थी, इस वजह से सुबह तुझे फोन नहीं कर पाई। अब दिन भर सोकर नींद पूरी हुई तो तुझे फोन मिला है। बस खाना खाने जा रही थी, सोचा पहले तेरे से बात कर लूं। बहुत दिन से तुझसे बात ही नहीं हुई। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस सासू माँ ने राजमा चावल बनाए थे, ऊपर से पापा जी मशहूर हलवाई की कचौड़ी आलू ले आए। बस परोसने ही वाली थी कि तभी अनिल भी ऑफिस से आते हुए पिज्जा ले आए। अब पिज्जा सबको दे रही हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। एक सेकेंड। हाँ राजेश भैया, बोलो। भाभी जी, वो मालकिन ने पानी पूरी और टिक्की मंगवाई थी, वो बोल रही है कि आप भी आकर खा लो। अच्छा ठीक है, मम्मी को बोल दो बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और आप वो कल छोले भटूरे जो बनने हैं उसका सामान जाकर ले आओ, पैसे पापा जी से ले लेना। सॉरी अंजू, क्या करूँ, घर के सारे जरूरी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हारे घर में सबको खाने पीने का बहुत शौक है क्या? हाँ, मेरे घर में खाने का तो पूछो मत। रोजाना 100 तरह के पकवान खिला दो मेरे ससुराल वालों को तो। बहुत चटोरे हैं सब, कुछ ना कुछ घर में भी बनता ही रहता है और बाजार से भी आता रहता है। वैसे मेरे तो मजे हैं, खाने पीने वाला ससुराल है। मैं भी चटोरी बन गई हूँ जब से शादी हुई है। मुझे भी अब एक सब्जी रोटी से खाना ही नहीं खाया जाता। और बता, तुम्हारे घर क्या बना आज? वो हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक ही सब्जी के साथ रोटी बन जाती है। ज्यादा बाहर का कोई खाता नहीं है। कभी दाल चावल बन जाते हैं, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कढ़ी चावल। मतलब बनता एक ही टाइम एक ही चीज है, पर एक सब्जी के साथ दूसरी बहुत कम बनती है। पापा मम्मी भी इतना कुछ खाते नहीं है बाजार का, और अतुल भी बाजार का इतना नहीं खाते हैं। वही तो, मेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती है। मैं तो बहुत शाही फैमिली में आई हूँ। चल कोई बात नहीं, सबकी किस्मत एक सी थोड़ी होती है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही है गोलगप्पे खाने के लिए। बाकी अभी गोलगप्पे खाना शुरू करूंगी तो बहुत सारा सामान है खाने के लिए। 100 तरह के पकवान आए हुए घर में। दीपा की बातें सुनकर अंजू का चेहरा उतर जाता है। वो खाना खाने के लिए बाहर जाती है। अरे अंजू बहू, आओ तुम भी खाना खा लो। अतुल ने और तुम्हारे ससुर जी ने खाना खा लिया है, मैं और तुम एक साथ ही बैठकर खाते हैं। मैंने सोचा तुम अकेले खाओगी, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। क्या बनाया मम्मी जी? वो तुम्हारे ससुर जी का थोड़ा पेट ठीक नहीं था, इसलिए मूंग मसूर की दाल और उबले हुए चावल बनाए थे। तुम्हारे लिए साथ में पनीर के पराठे बना दिए हैं। मैंने सोचा पता नहीं तुम मूंग मसूर की दाल और चावल खा भी पाओगी या नहीं, इसलिए मैंने पनीर के पराठे बना दिए थे। और कुछ नहीं है खाने के लिए साथ में? अब और तो कुछ नहीं बनाया बहू, कुछ और खाने का मन था, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। अंजू की सास बहुत अच्छी थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो अंजू को कोई भी घर का काम नहीं करने देती थी, सब कुछ खुद ही बनाती थी। पर अंजू को तो जिस दिन से ये बात पता चली थी कि दीपा के घर में 100 तरह के पकवान बनते हैं, तो उसी दिन से उसे अपने घर के खाने से बोरियत होने लगी थी। अंजू की शादी को कुछ टाइम ही बीता था कि एक दिन दीपा का फोन आता है। अंजू, तुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है, मैं मौजी बनने वाली हूँ क्या? अरे नहीं यार, उन सब में तो अभी टाइम है, उन सब के बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। ये खुशखबरी दूसरी है, चल मैं ही तुझे बता देती हूँ। वो तुम्हारे घर के पास जो नए फ्लैट बने, उनमें से 2 फ्लैट हमने खरीद लिए। अब मैं तेरे घर के पास शिफ्ट हो रही हूँ। अब हम दोनों सहेलियां बिल्कुल बराबर में रहेंगी, पड़ोसी बनकर। क्या सच? तू मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में रहने आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। कब शिफ्ट कर रहे हो फिर? अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारा काम है, चल मिलते हैं फिर। अब दीपा अंजू के बिल्कुल बराबर में रहने आ गई थी। इस वजह से दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दीपा ने अंजू की सास को भी अपने घर बुलाया। अंजू अपनी सास के साथ दीपा के घर पहुंचती है। दीपा एक के बाद एक करके ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके आगे रखवाती है। लीजिए ना बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। अंजू, अपनी सास को दो ना कुछ खाने के लिए, तुम्हारा अपना ही घर है। बस और नहीं, पहले ही एक समोसा खा लिया है, बस मैं इतना खाती नहीं हूँ, ये तो आज खा लिया, वरना हमारे घर तो तला हुआ बिल्कुल भी नहीं आता है। घर पर भी बहुत कम तला हुआ खाते हैं। हमारे घर तो खाने पीने का सबको बहुत शौक है, रोज कुछ न कुछ घर पर भी बनता रहता है और बाजार से भी आता रहता है। दीपा के ससुर जी को भी बहुत शौक है, जब भी दुकान से घर आते कुछ न कुछ लाते ही रहते। ऐसी मेरे बेटे अनिल की आदत है, वो भी मीठा बहुत पसंद करता है। जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ले, जितनी मर्जी उसे मीठा खिला लो, बहुत शौक से खाता है। ऐसे ही हमारी आदत बन गई है। सच में यहाँ आकर तो मैं भी बिल्कुल इनके जैसी बन गई हूँ। मुझे खुद तरह तरह का खाना खाने का शौक है।
नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, हर तरह की डिशेस हमारे घर पर बनती रहती हैं या फिर बाजार से आ जाती हैं। अपनी सहेली दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू थोड़ा झेंप गई और घर जाकर उसने बहुत कलेश किया। क्या बात है, इसमें इतना बरसने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मन होता है तो तुम मंगा लिया करो, बना लिया करो। तुम्हारे हाथ किसी ने बांधे थोड़ी हैं। तुम 100 क्या 1000 तरह के पकवान बनाओ और खाओ। तुमने तो बस दीपा के ससुराल देख ली, जहां 100 तरीके के पकवान बनते हैं। तुम उसी की रटी लगा रही हो, पीछे ही पड़ गई हो तुम तो। अतुल बेटा, ऊंची आवाज में बात मत करो बहू से। अंजू, तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसा करो, ये तुम्हारा घर है। जो बनाना है, जो मंगवाना है, वो अपनी इच्छा से किया करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। अगले दिन से अंजू ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। अब वो रोजाना ही घर पर भी 1 नहीं 2 सब्जी एक टाइम में बनाने लगी, यानी कि पूरे दिन में 7-8 तरीके का खाना बन जाता था। बाकी वो बाजार का भी बहुत खाने लगी। पूरी तरह से वो दीपा के रंग में रंग गई थी। एक दिन दीपा अपनी सास के साथ अंजू के घर आई। अंजू ने दीपा की नकल करते हुए उसके सामने तरह तरह के ढेर सारे पकवान रख दिए, पर दीपा और उसकी सास ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अंजू, इतना सब कुछ मत रखो, हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? मैं और मम्मी जी जब तुम्हारे घर जाते तो तुम कितने ढेरों सामान रख देती हो हमारे आगे और जबरदस्ती खिलाती हो। खाइए ना बहन जी, क्या हुआ? वो आंटी जी हमारे घर में सब बाहर के और घर के तले हुए और मिर्च मसाले वाले खाने का परहेज कर रहे हैं और डॉक्टर ने हमें बाहर का खाना बिल्कुल मना किया हुआ है। हम लोग घर का ही हल्के मिर्च मसाले का खाना खा रहे हैं। अनिल को भी थोड़ी शुगर बताई है, इसलिए उन्होंने भी मीठा बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं तो कहती हूँ मीठा और तला हुआ ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। 100 बीमारियां लग जाती हैं 100 पकवान खाने के चक्कर में। हमारी जीभ का क्या है, वो तो स्वाद ढूंढती है, पर अपनी जीभ पर हम खुद ही लगाम लगा सकते हैं। मुझे लगता है अंजू तुम्हारे घर का हिसाब बिल्कुल सही है। सादा खाना खाते हो, बहुत अच्छी बात है। तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हो। आंटी जी, हमने तो सोच लिया है, हम तो बिल्कुल आप ही की तरह खाना खाएंगे ताकि हम भी बीमारियों से दूर रहें। दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू का मुंह बिल्कुल देखने वाला था। वो अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हो रही थी और मन ही मन उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने अपनी सहेली की नकल क्यों की। आज उसकी सहेली दीपा और उसके ससुराल वाले तो सही रास्ते पर आ गए, पर अंजू ने अपने घर में सारा सिस्टम खराब कर लिया था। उस दिन से अंजू ने भी अपनी सास और परिवार वालों को प्रॉमिस किया कि वो जैसे पहले खाना खाते आए हैं वैसे ही खाएंगे। किसी की देखा देखी अपना रहन सहन बदलकर अपना स्वास्थ्य खराब कभी नहीं करेंगे। सिया, आओ बहू, खाना खा लो। जी माँ जी। भरवा बैंगन बनाए हैं मैंने, साथ में दाल है, चावल है, पापड़ और रोटी, हरी सब्जी और चटनी भी है। अरे वाह माँ जी, इतना सब कुछ? इतना सब कुछ कहाँ, इतना तो बनता ही है ना? अब हाँ माँ जी। ये है सुगना, जो अपनी नई नवेली बहू सिया को लेकर खाने की मेज के पास आई, जहाँ पहले से उसके सारे ससुराल वाले बैठे थे। सुगना का भरा पूरा परिवार था। सुगना का पति अमरपाल, उसकी 2 बेटियां नम्रता और निवेदिता और बेटा सुमित। सिया को देखते ही उसके ससुर अमरपाल ने कहा, आओ बहू आओ, आज से तुम इस कुर्सी पर बैठोगी। यही तुम्हारी जगह होगी सुमित के पास में। जी पापा जी। सुगना, तुमने इसे हमारे खान पान के बारे में तो बता दिया है ना? नहीं, अभी तो नहीं, आप ही बता देना, पर पहले खाना तो खा लो। चलो ठीक है, चलो सब लोग खाना शुरू करो। अमरपाल की बातों से सिया थोड़ी असमंजस में थी। तभी उसने गौर किया, वहां सब लोग ऐसे खाना ठूस रहे थे जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। फिर उसने भी धीरे से अपना पहला निवाला जैसे ही मुंह में डाला तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। हे भगवान, कितनी मिर्ची है इस सब्जी में, और इन्हें देखो कैसे आराम से खा रहे हैं ये सब के सब। क्या ये लोग इतनी तेज मसाले की सब्जी खाते हैं? और दाल में भी तड़का कितना तेज है। मर गई सिया, तू तो रोज रोज ऐसा खाना कैसे बनाएगी और खाएगी कैसे? सिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ने उससे पूछा, क्या हुआ सिया, खाओ ना, शर्माओ मत। अब तो तुम्हें जिंदगी भर हमारे साथ ऐसे ही खाना खाना है। जी मम्मी जी। बेचारी सिया ने किसी तरह हिम्मत करके इतना तो खा लिया जितने में उसका काम चल जाए। फिर अगली सुबह नाश्ते के वक्त, भाभी आ जाओ, माँ बुला रही है, नाश्ता कर लो। वैसे नाश्ता किसने बनाया? नाश्ता तो रोज नम्रता दीदी बनाती है, बाकी दोनों टाइम का खाना माँ बनाती, लेकिन अब आप आ गई हो ना, तो अब तो रसोई आपके ही हवाले होगी। हाँ, बिल्कुल। सिया समझ गई थी कि जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसकी खिलाई पिलाई होती है,
ठीक वैसे ही फिलहाल उसके ससुराल में उसकी आवभगत हो रही थी। कल तो मेरी पहली रसोई होगी, उसके बाद तो लगता है मुझे इस पूरे कुनबे का पेट भरना होगा। चलो कोई बात नहीं, कल का कल देखेंगे, आज तो जी भर कर खा लूं, कल से तो रसोई में ही पूरा दिन कटेगा फिर। लो जी, आ गए गर्मा गर्म पनीर के पराठे। लो भाभी, आप भी लो। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, मेरे हाथ के पनीर के पराठे सबको अच्छे लगते हैं, खाकर बताओ तो। मुस्कुराती हुई सिया ने जैसे ही पराठे का पहला निवाला मुंह में रखा तो उसकी आंखें खुल गई और कानों से धुआं निकलने लगा। वो पनीर पराठे कम और मिर्ची पराठे ज्यादा लग रहे थे। तभी नम्रता ने उससे पूछा, कहो भाभी कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया, बस थोड़ी सी मिर्ची कम है ना? मुझे भी लगा था। पापा, मिर्ची कुछ कम है ना? ठीक ही है, पर थोड़ा और तीखा होता तो मजा आ जाता। खैर, कल से तो सिया सब संभाल ही लेगी। सिया, देखो भाई, हमारे घर का बड़ा पुराना रिवाज है, खाने में जब तक कम से कम 7 तरह की वैरायटी ना हो तो उसे खाना नहीं मानते। भाई, दाल चावल रोटी, 1 से 2 सब्जियां, सलाद, चटनी और कुछ मीठा, ये सब तो होना ही चाहिए। और हाँ, हम लोग सेहत को लेकर बड़े सजग हैं, तो हम में से कोई भी बासी खाना कभी नहीं खाता। समझ गई ना? हाँ, समझ गई पापा जी। हाँ, शाबाश। तो हर दिन खाने में जो है कुछ नया बनना चाहिए। और सुनो, जिंदगी होनी चाहिए चटकारे वाली, तो हम लोगों को जरा तीखा खाना पसंद है। ठीक है बेटा? जी, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी। बहुत बढ़िया। ठीक है सुगना, तुम आज ही बहू को सारी चीजें समझा दो रसोई की। कल इसकी पहली रसोई कराकर श्री गणेश करो भाई। जी ठीक है। नाश्ते के बाद अपने कमरे में जाकर सिया ने सबसे पहले ढेर सारा पानी पिया और फिर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। फिर उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। ये सब इंसान है कि राक्षस? एक तो सारे के सारे इतने मोटे हैं और ऊपर से हर रोज 7 तरह का खाना। ऐसा कौन खाता है भाई? और वो भी इतना तीखा और स्पाइसी खाना। हाय, यहाँ कैसे होगा मेरा गुजारा। अगले दिन सिया की पहली रसोई हुई और बेचारी सुबह से ही खाना बनाने में लग गई। दाल चावल रोटी सब्जी रायता पापड़ और मीठे में हलवा। उसने एक साथ इतनी सारी चीजें कभी नहीं बनाई थी। ऊपर से सब कुछ सही टाइम पर भी बनाना था। और फिर खाने के वक्त, अच्छा है पर थोड़ा फीका सा है खाना, अब रात के खाने में थोड़ा मिर्च तेज रखना, ठीक है बहू? जी जी। जैसे ही सिया ने सुना कि रात को उसे फिर से 7 तरह का खाना बनाना है तो उसके होश ही उड़ गए। उसने सबको खाना खिलाया और फिर झट से जाकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात में उसने फिर से 7 तरह का खाना बनाया और फिर हाँ, अब कुछ ठीक है। सुगना, कितनी समझदार बहू मिली है। देखो तो, सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसे कि तुम बनाती हो। पापा जी, वो तो ठीक है, पर इतना खाना, वो भी एक टाइम पर, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, क्यों ठीक नहीं है? आदमी कमाता किस लिए है? खाने के लिए ही ना। अरे मन मार कर रहो तो फायदा ही क्या है फिर जीने का, है? ऐसे ही कई महीने बीत गए और अब सिया हालात के आगे हार मान चुकी थी। सारा दिन वो बस रसोई में ही लगी रहती और ससुराल वालों के खाने का शौक पूरा करती रहती। फिर एक दिन जब वो अलमारी की सफाई कर रही थी, अरे सिया, आज नारियल की बर्फी खाने का बड़ा मन है, तो मीठे में नारियल की बर्फी बना देना। जी माँ जी। सिया रसोई में खाना बनाने गई और सारी डिशेस गिरने लगी और फिर खाने की मेज पर, जी माफ कीजिएगा पर वो गलती से सब्जी जल गई मुझसे। चलो कोई नहीं भाभी, 6 आइटम तो है ना, आओ खाना शुरू करते हैं। ऐसे ही सिया रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर एक आधा आइटम खाने से कम करने लगी। और फिर एक दिन, ये क्या है, सिर्फ दाल चावल और रोटी? सिया, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी भाई। अरे ना सब्जी है, ना पापड़, ना अचार है, ना मिठाई, ये भी कोई खाना है? सॉरी पापा जी, वो मिठाई जल गई थी, पापड़ सारे टूट गए थे, सब्जी में मंगवाना भूल गई, तो बस इसी वजह से आज बस इतना ही हो सका। इसी तरह के बहानों से सिया कभी दाल चावल रोटी बनाती तो कभी सिर्फ सब्जी रोटी। उसकी इन हरकतों की वजह से घर के सारे लोग उससे नाराज रहने लगे। अमरपाल और सुगना तो उससे बातें भी सुनाने लगे, लेकिन सिया चुपचाप सब सुनती रही। और फिर एक दिन, पापा, कल सब लोग तैयार हो जाना। क्यों भाई, कहाँ जाना है? अरे वही ऑफिस वाला हेल्थ चेकअप।
अरे ना ना भाई, तुम अपनी माँ का करवा दो बस। हाँ, बाकियों को क्या जरूरत है। ऐसा क्यों? अरे फ्री में पूरे परिवार का चेकअप हो जाता है, अच्छा तो है। चलो सब लोग, और इस बार सिया को भी ले चलना। अगले दिन पूरा परिवार हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचा। पहले सबका वजन तोला गया, फिर कुछ देर बाद सभी अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और फिर आप सबकी सेहत में पहले से काफी सुधार है। सुगना जी, आपका बीपी ठीक है अब। अमरपाल जी, आपका फैटी लिवर भी बेटर है पहले से। और सुमित, 4 किलो वजन कम कर लिया भाई तुमने, गुड। पर सर, ये कमाल हुआ कैसे? हमने तो कुछ खास किया भी नहीं। तुमने नहीं किया, पर तुम्हारी पत्नी सिया ने किया। उसे सफाई करते हुए तुम सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई थी। उसने रिपोर्ट्स में से मेरा नंबर निकाला और फिर वो सीधा मेरे पास आई और मुझे सारी बात बताई। इस बात को करीब हो गए हैं 7-8 महीने। क्या सिया, तुम डॉक्टर साहब के पास क्या करने आई थी भाई? आप सबकी जान बचाने। मैंने उसे बताया कि आप लोग किस तरह अपने खाने की गलत आदतों की वजह से बीमार होते जा रहे हो। तब मैंने सिया से कहा कि कुछ भी करके उसे आपकी आदतें सुधारनी होंगी। बहू, तुम कुछ न कुछ बहाना करके हमारा खाना कम करती रही हो ताकि हमारी सेहत में सुधार हो सके। और हम सब तुम्हें ही बातें सुनाते रहे। हमें माफ कर दो सिया। ऐसा मत कहिए, आप सबकी भलाई के लिए मैंने अगर थोड़ी बहुत बातें सुन भी ली तो क्या हुआ। आप सबकी सेहत में सुधार है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अमरपाल जी, मानना पड़ेगा, बड़ी समझदार बहू चुनी है आपने अपने बेटे के लिए। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। हमें माफ कर दो सिया बेटी। इसके बाद पूरा परिवार घर वापस आ गया और फिर अगली सुबह नाश्ते में क्या है सिया? नाश्ते में अंकुरित दालें हैं, उबले हुए चने हैं और सलाद। दोपहर में दाल रोटी और सब्जी, और फिर रात में दलिया खाएंगे सब लोग। देखिए, हो गया ना 7 तरह का खाना। एक टाइम में ना सही, पर पूरे दिन में तो खा ही सकते हैं। सिया की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और खुशी से नाश्ता करने बैठे, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि जीने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए जीना नहीं।